गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम का पाठ 11 मीरा बहन और बाघ कहानी पढ़ाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं। मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों के अ- अक्सर बाघ का पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी की मिमियाना बकरी का मिमियाना सुन के बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झट से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे की ऐसी जगह शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा कैसे बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था। ठीक है, लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बात को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। ठीक है, क्या होता है इसमें, मीरा बहन होती है जिनका जन्म इंग्लैंड में होता है। वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रेरित होती है, इसलिए वो अपने घर और माता पिता को छोड़ के भारत आ जाती है। ठीक है, और गांधी जी के साथ काम करती है। ठीक है, आज़ादी के 5 साल के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव में एक अपने लिए गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन बहुत सारा समय अपने पालतू जानवरों के साथ बिताया करती थी। ठीक है, तो उसी गांव में बाघ का भी बहुत आतंक हुआ करता था। एक बार बाघ एक के घर से गाय को खा कर चले गया। तब से लोगों ने बहुत आक्रोश था, तो लोगों ने कहा कि बाघ को पकड़ना है। मीरा बहन से बात करी। मीरा बहन ने कहा चलिए पकड़ते हैं। लोगों ने मिलकर एक पिंजरा बनाया और उसमें एक बकरी रख दी। बकरी का मिमियाना सुन के बाघ आएगा और बाघ जैसे अंदर घुसेगा पिंजरे के तो पिंजरा बंद हो जाएगा। तो वो लोग सब चले जाते हैं। रात को पिंजरा उन्होंने उसी जगह लगाया होता है जहाँ बाघ ज़्यादातर आता है। ठीक है, रात को तो रात होती है। उसके बाद सुबह के टाइम पे देखते हैं तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन पिंजरे के अंदर बाघ नहीं होता है। फिर वो सोचते हैं ऐसे कैसे हो गया, क्या कहते हैं, पिंजरे का दरवाज़ा किसने बंद करा। तो मीरा बहन के पास जाते तो मीरा बहन कहती है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। मैं सोची थी ये तो गलत है ना कि हम धोखा देकर बाघ को वो कर ले, कैद कर ले, इसलिए मैंने पिंजरे का दरवाज़ा लगा के आ गई। ठीक है, अब है कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूचना में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों है। चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच या आग। सबसे खतरनाक इसमें आग है या बिजली, आपको अपने हिसाब से बताना है। ठीक है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। ठीक है, आपको इसमें लिखना है खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। ठीक है, आपको इनमें क्या करना है, गोला लगाना है। देखो, भैंस तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर चीता हो सकता है ना, तो चीते में से गोला लगा देना है। ठीक है, बकरी नहीं है। कुत्ता भी नहीं होता। ठीक है, बिल्ली, चूहा, सांप हो सकता है। बिच्छू खतरनाक हो सकता है। ठीक है, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। ठीक है, तो ये 4 वो है जो ये खतरनाक हो सकते हैं। फिर है पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देख कर बताओ कि वह
अपने आप कैसे बंद हो जाता है, और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर कोई नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसका जो ढक्कन होता है बहुत टाइट होता है। ठीक है, उसके ढक्कन में क्या करते हैं हम लोग, जो ढक्कन का पहला अंतिम सिरा होता है उसमें हम एक रोटी फंसाते हैं, जैसे ही वो रोटी खींचेगा तो ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, आपको ये करना है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है गलत, आपको बताना है। ठीक है, फिर है क्यों कैसे, अपने मन में सोचकर लिखो। ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में कैसे फैल गई, कैसे फैली। ठीक है, लोग मीरा बहन के पास पहुँचे, क्यों, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। बकरी कहे कहानी, सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। चलो पकड़े, गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज़ बिल्ली आकर दूध पी जाती, कक्कू की मदद करने के लिए एक योजना बनाओ। फिर ये 5 से आगे, यह सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं, बताओ उनका नाम कौन है। उनका नाम क्या है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी लिख सकते हो। ठीक है, जानते हो ना, क्योंकि देखो क्या क्या है, चरखा कौन चलाता है, महात्मा गांधी। घड़ी उन्हीं की है, और तीन तीन बंदर भी उन्हीं के हैं। ठीक है, डंडा पकड़ते थे हाथ में, आंखों में क्या पहनते थे, चश्मा, और पाँव में चप्पल। चप्पल नहीं बोलेंगे, इसे कुछ और बोलते हैं। ठीक है, कौन क्या है, बाघ बकरी बाघ गाय बकरी हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी गई चीज़ों में अलग अलग जगहों में लिखो। अब देखो, अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, ये क्या है, ये है झीलें, लिख दो, या हाँ झीलें होंगे। ठीक है, उसका है जलेबी, लड्डू, मैसूर, कालबंदी, ये क्या है, मिठाई। फिर नर्मदा, कावेरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदी है। बरगद, नारियल, पीपल ये पेड़ है। गेहूँ, बाजरा, चावल, अनाज हो गया। कुर्ता, साड़ी, ये कपड़े हो गए। ठीक है, कोयल कूकू, बकरी मैं। जानवरों की बोली तो तुमने सुनी ही होगी, कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोली के नाम है नीचे नीचे दिए गए खाने में। एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, भैंस कैसे करता है, घोड़ा क्या करता है, आपको सब बताना है। ठीक है, हाथी, बकरी, देखो बकरी तो मिमियाती है, हाथी क्या करता है, रभाना, हिनहिनाना, भैंस चिंघाड़ना, भैंस चिंघाड़ता है नहीं, हाथी चिंघाड़ता है, हिनहिनाना। आपको इसको भरना है। ठीक है, अपने मन से भर देना है इसको। फिर शेर, इसमें शेर क्या करता है, दहाड़ता है नीचे। गधा क्या करता है, गधा रेंगता है ना, हाँ। गाय क्या करती है, गाय रंभाती होगी, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, उसके बाद ठीक करो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटता लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सब भरने हैं। फिर है कहानी, इसमें कहानी टाइप की है। ठीक है, पांडुलिपि इसके इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपका मीरा बहन और बाघ चैप्टर फिनिश। हैव अ गुड डे एवरीवन।